बहुत समय पहले की बात है। रघु रोज की तरह सुबह निकल पड़ता है जंगल में लकड़ी काटने के लिए। और जैसे ही जंगल में रघु जाता है उसे एक बहुत ही अच्छा सूखा पेड़ दिखता है। बस क्या, रघु अपना कुल्हाड़ी भिड़ा देता है उस पर और जैसे ही 4-5 कुल्हाड़ी मारता है उस पेड़ से अचानक से खून निकलने लगता है। रघु एकदम खून देख के हक्का बक्का हो जाता है, अरे ये पेड़ से खून कहाँ आ रहा है। फिर जैसे ही रघु पेड़ के अंदर झांका तो देखा उसमें एक सांप 2 टुकड़ा हो गया है और उसी का खून निकल रहा है। फिर रघु बोला, अरे ये तो सांप है, ना जाने ऐसे सांप रोज कितने पेड़ों में कट के मर जाते हैं। रघु अपना लकड़ी वकड़ी काट के और घर पे अपना चला जाता है। लेकिन उसी रास्ते से एक तांत्रिक आता है और वो सांप को 2 टुकड़ा देख तांत्रिक बोलता है, अरे ये तो कोई मामूली सांप नहीं है, ये तो एक इच्छाधारी नाग है। और तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र विद्या से उसे दोनों हाथ में उठाकर जोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस तांत्रिक का मंत्र विद्या उसके ऊपर काम नहीं कर पाया। लेकिन उस तांत्रिक के झोले में एक जादुई शीशी थी जिसमें एक आत्मा को कैद करके रखा था। बस क्या, उस जादुई डिब्बे को खोल देता है और वो आत्मा को उस सांप के अंदर प्रवेश करके मंत्र पढ़ देता है और वो सांप आधा भूत और आधा सांप बन जाता है, जिससे उसका नाम कालिया नाग होता है। और जब कालिया नाग अपने आप को देखता है कि अरे मैं तो पहले जैसा नहीं हूँ, बस क्या, तांत्रिक को बहुत डराने लगता है कि मेरा पहले जैसा शरीर कर दो। तांत्रिक बोलता है कि मैंने तुम्हें अभी जीवन दान दिया है। फिर क्या, तांत्रिक बोलता है चलो मैं तुम्हारा पहले जैसा शरीर कर दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। सांप बोला, ठीक है बोलो कौन सा काम। तो तांत्रिक बोला कि मुझे रोज एक इंसान ला कर दो, मैं एक यज्ञ करूंगा जिसमें इंसानों का बलि देकर उन सब का खून चढ़ाऊंगा। सांप रोज एक इंसान को लाता और उस तांत्रिक को देता था, लेकिन उस कालिया नाग को तांत्रिक ने यह भी बताया था कि अगर मैं यज्ञ करूं तो तुम मेरे आसपास भी नहीं रहोगे। सांप को यह भी मंजूर था, लेकिन उसे बस अपना पुराना वाला शरीर चाहिए था और वो चला जाता है गांव वालों की बस्ती में इंसान पकड़ने के लिए। और रोज एक इंसान को पकड़ के रोज एक इंसान को ला कर देता और वो तांत्रिक उन सबको मार देता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, कुछ महीने बीत गए, गांव के आधे लोग खाली हो गए, लेकिन सांप का पूरा शरीर पहले जैसा उसका नहीं बना। फिर सांप चुपके से जाकर तांत्रिक के पास देख रहा था कि ये तांत्रिक इंसान को करता क्या है। वो तांत्रिक इंसान को मार के उनका खून पीकर अमर होना चाहता था और ये सब बात सांप सुन जाता है और तांत्रिक को लगता है झगड़ने, लेकिन सांप काटता है तांत्रिक को, लेकिन तांत्रिक के ऊपर कोई उस काले नाग का असर नहीं होता है। और ऐसे ही लड़ते लड़ते वो लोग गांव में चले जाते हैं। फिर गांव वाले उस तांत्रिक को देख के बोलते हैं, अरे ये तो वही तांत्रिक है जिसे हम लोग 2-3 बार मार के भगाए हैं। फिर क्या, अचानक से बादल काला हो जाता है, गरजने लगता है और तांत्रिक अपना दोनों हाथ ऊपर करके लगता है मंत्र पढ़ने अपने अमर होने के लिए, लेकिन कालिया नाग ऐसा नहीं होने देता है और उस कालिया नाग उसका दोनों हाथ काट देता है और वो आधा शरीर तांत्रिक के पास कालिया नाग का था वो उसको पूरा मिल जाता है और कालिया नाग पहले जैसा हो जाता है और कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।